हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे लिवोलिन सिरप के बारे में। ये सिरप क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस सिरप को लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिवोलिन सिरप होती क्या है। दोस्तों, लिवोलिन एक ब्रांड नेम है जिसको सिप्ला कंपनी बनाती है। इसमें जो मेडिसिन होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इसमें लिवोसाल्बुटामॉल 1 mg पर 5 ml होता है। यानी कि जो 100 ml की ये सिरप आती, बोतल आती है, इसमें 5 ml में 1 मिलीग्राम लिवोसल्बुटामॉल होता है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिरप हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आप अदर कंपनी की भी सिरप ले सकते हैं जिनमें जो मेडिसिन होती है लिवोसल्बुटामॉल ही लेता है, सेम इंग्रेडिएंट रहता है। आप वो सिरप भी ले सकते हैं, सेम वर्क करेगी। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लिवोलिन सिरप का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको खांसी आती है, सांस फूलने लगती है, या फिर आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाने की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी कंडीशन हो जाती है, कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, तो सांस फूलने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एक बीमारी होती है जिसको सीओपीडी बोलते हैं, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये ज़्यादातर समस्या ठंड के समय होती है या फिर कभी भी हो सकती है। इसमें होता क्या है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो सांस की नली होती है, सांस प्रॉपर ना लेने की वजह से अस्थमा जैसी कंडीशन हो जाती है। लिवोलिन एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है उनको डायलेट कर देती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। जब कोई पेशेंट सांस लेता है और घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है और इसके साथ ही सीने में जकड़न हो जाती है, ठंड के मौसम में बच्चों को यह समस्या हो जाती है, तो लिवोलिन सिरप दी जाती है। इसके साथ ही जिन पेशेंट्स को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि जो सांस की नली होती है उसमें टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, तो इस कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या डोज होते हैं, इसको किस तरह से लेना चाहिए। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तब उसको 5 से 7 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो उसको 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 3 बार तक देना चाहिए। बच्चे की एज अगर 5 साल से कम है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है। इस सिरप को लेने से चक्कर भी आ सकते हैं, सुस्ती लगती है, वीकनेस आ सकती है, ब्लड विजन यानी कि धुंधला भी दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही पेट संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें, आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं, अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट्स पहले से ही कोई ऐसी सिरप ले रहे हैं जो ब्रोंकोडाइलेटर है, तो उसके साथ में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस सिरप को लेने से कोई ड्रग एलर्जी हो जाती, जैसे कि स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, चक्कर आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा वीकनेस लगने लगी है, सर में दर्द होने लगा है, तो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई हैवी वर्क करता है, ड्राइविंग करता है, ऊंचाई पर काम करता है, तो ऐसे लोगों को भी सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल रहता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसी महिलाओं को सिरप लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड किया जाता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही बच्चे को दूध पिलाती हैं तो कम मात्रा में इसको ले सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसको बिल्कुल भी ना लें। अगर किसी को किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन हो गया है, क्रॉनिक डिजीज है किसी तरह की, तो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लिवोलिन सिरप क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें।